आज तुम्हारे भाई का रिजल्ट आने वाला है 10वीं का। हाँ जी, वही सोच सोच के तो परेशान हो रही हूँ। भगवान करे फेल ही हो जाए। क्या? तुम अपने भाई के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो रहने दो, आपको कोई बात समझ में नहीं आती। जब समय आएगा तब मैं सब आपको बता दूंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दीदी दीदी, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे एग्जाम में पूरे 90% मार्क्स आए हैं दीदी, और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, टॉप। अरे वाह। अरे आप तो चुप ही कीजिए। अरे ये क्या तो शोर मचा रखा है, टॉप किया है टॉप किया है। तो कौन सा तीर मार लिया तूने? और सुन, जो पढ़ाई तुझे करनी थी वो तूने कर ली। आज के बाद तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुझे आगे की पढ़ाई करवा सकूं। जीजू की दुकान में जाके बैठ और उनके काम में मदद कर। बहुत पढ़ लिया 10 में तूने। पर क्यों दीदी? मैं तो पढ़ने में बहुत होशियार हूँ। मेरे टीचर भी कहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर जरूर एक दिन कुछ बनोगे। तो कह दे अपने टीचरों से कि मुझे कुछ भी नहीं बनना है। मुझे अपने जीजू की दुकान में काम करना है, समझा? मुझे पढ़ने दो ना दीदी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। चुप कर। कब से बोल रही हूँ, बकर बकर किए जा रहा है। एक बार में तुझे समझ में नहीं आता क्या? एक तो बचपन से लेकर आज तक तुझे झेल रही हूँ, ऊपर से तुझे मेरी बात भी नहीं सुनी है। ठीक है दीदी, आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जीजू की दुकान पे ही जाऊंगा। ठीक है, अब जा जाके खाना बना दे। ठीक है दीदी। सुनिए जी, मैं कहती हूँ कोई गरीब घर की लड़की देखकर इस रोहन की शादी कर देते हैं। फिर शादी हो जाएगी तो इसका भी मन घर में लगा रहेगा। और बीवी को लेके जाएगा कहाँ? इस नाते ही अच्छे से हमारे घर का काम भी करेगा। अकेला लड़का है, गर्म खून है। कहीं कुछ बुरा मान गया तो घर छोड़कर चला जाएगा। अरे वर्षों की मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। समझ रहे हो ना आप? अरे पर ऐसी लड़की कहाँ से लाऊं जो, एक तो ये लड़का कुछ करता नहीं है, ऊपर से अपनी दीदी जीजा जी के घर में रहता है। कौन अपनी लड़की की शादी इससे करेगा? अरे बहुत मिल जाते हैं गरीब घर के। हाँ, उनको तो बस लड़के से मतलब है ना। हमारा लड़का तो है भी अच्छा, देखने में भी सुंदर है। आप तो बस गरीब घर के लड़के देखो, बाकी मैं सब संभालूंगी। ठीक है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, क्या सोचती रहती हो। आप तो बस नाम के ही बिजनेसमैन है। असली दिमाग तो मेरे अंदर है। मैं कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हूँ। अरे मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो मेरे माँ बाप के मरने के बाद इसमें जरा से भाई को उठा के लाई थी इसकी इसकी सेवा करने के लिए। अरे मैं बिना अपने स्वार्थ के किसी को एक गिलास पानी तक नहीं दूं, समझे आप? इसे तो मैं फिर भी पूरे 15 सालों से पाल रही हूँ। ठीक है भाई, तू जान तेरे दिमाग का, मेरा क्या, मैं देखता हूँ लड़की। तो दोस्तों, ये था रोहन, और ये रोहन की बड़ी बहन, सगी बहन, क्योंकि रोहन के माँ बाप नहीं थे, गुजर गए थे। इसलिए बड़ी बहन सबकी नजरों में महान बनते हुए अपने भाई को अपने पास ले आई थी कि मैं अपने भाई को पालूंगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। यहाँ भाई को भाई की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह ही रखा जा रहा है। और भाई अगर पढ़ना चाह रहा है तो दीदी ने मना कर दिया है। अब दीदी उसके लिए एक गरीब लड़की देख रही है जो उसके घर आके उसके भाई की तरह ही काम करे। और इसी खोजबीन में उनकी खोज भी पूरी हो जाती है। एक सुषमा नाम की लड़की जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थी, उसके माँ बाप की हालत नहीं थी शादी करने जैसी, इसलिए वहां तक पहुंच जाती है दीदी। और उस सुषमा की शादी अपने भाई से करा देती, वो भी मंदिर में जाके। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। सुषमा, मुझे एक बात कहनी है तुमसे। जी बोलिए। देखो सुषमा, ये बात तो देखो तुम्हें पता ही होगी कि मेरे माँ बाप नहीं है। मैं बचपन से मेरी दीदी और जीजा जी के साथ ही रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। और इसलिए मैं, आज हमारी शादी की पहली रात है, और मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि मेरे लिए जो भी है मेरे दीदी जिया जी हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, बहुत एहसान है उनके मुझ पर। इसीलिए तुम उन्हें पूरी इज्जत देना, और कभी भी मेरे दीदी जिया जी का दिल मत दुखाना, और ना कभी उन्हें पलट कर जवाब देना। मेरे लिए भगवान बाद में है और मेरे दीदी जिया जी पहले हैं। अगर वो लोग मुझे नहीं लाए होते तो आज मैं पता नहीं कहाँ भटक रहा होता। आप सही कह रहे हैं जी, ये बात तो मुझे भी पता थी कि आपके माँ बाप नहीं है। अब भैया दीदी और जीजा जी के घर में रहते हैं। सच में आज के जमाने में कोई बहन अपने भाई के लिए इतना कैसे कर सकती है? आप मेरी तरफ से पूरी बेफिक्र रहिए जी। मेरी तरफ से कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है सुषमा, कभी दीदी दो चार शब्द बोल भी दे तो कभी बुरा मत मानना। वो हमसे बड़े हैं, यही समझना कि वो तुम्हारी सास है। हाँ जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं सब संभालूंगी। ठीक है सुषमा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे रोहन, कमरे के बाहर भी निकलेगा कि नहीं? शादी क्या हो गई कि भूसा ही रहेगा? क्या हुआ दीदी? अरे क्या क्या हुआ? अरे 8 बजने को आई है। अरे कुछ काम धाम भी तुझे करना है कि नहीं? बोलिए ना दीदी, मैं तो बस नहा के निकल ही रहा था। सुन, दुकान से ले जा चाबी लेकर, और दुकान के अच्छे से साफ सफाई करके वापस आना। हाँ, तब तक 10 बज जाएगी। उसके बाद तुझे मार्केट भी जाना है। सामान की लिस्ट रखी थी, लेकर ही नहीं आया। सामान तो मैं कल ही ले आया था ना दीदी, आपने देखा नहीं? मैंने देख तो लिया है, लेकिन आधे से ज्यादा चीजें तो गायब ही है उसमें। दीदी आपने तो जो मुझे लिस्ट बोल दी थी वही वही लेकर आया हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा, अभी क्या क्या लाना है दीदी, मुझे बता दीजिए। अरे वो मैंने तकिए के नीचे लिस्ट भी रख दी है, और पैसे भी। और हाँ सुन, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आना। एक भी पैसे इधर उधर होने नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है दीदी, मैं सफाई करने के बाद मार्केट से सामान ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। सुषमा। जी दीदी।
कि ये कुछ काम था? अरे तेरे जिया जी के कपड़े रखे थे प्रेस करने के लिए, कर दिए तूने? हाँ दीदी, सारे कपड़ों में मैंने प्रेस कर दिए हैं। और बाथरूम में मेरे कपड़े रखे थे धोने के, उनका? वो भी धो के सुखा दिए हैं दीदी। और सुन, रोहन के कपड़ों में प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो कहीं का कलेक्टर नहीं है। आज तो प्रेस किए कपड़े पहनकर जा रहा था, वो तो मैंने कुछ बोला नहीं उसको, लेकिन तुझे समझा रही हूँ। अरे घर में इतना बिल आएगा, वो कौन देगा? तू लाएगी क्या अपने मायके से भरने के लिए? पर दीदी, मुझे लगा कि वो भी दुकान में बैठते हैं, 4 लोग आते जाते हैं, थोड़ा तरीके से बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे मेरे भाई को कैसे रखना है? कल की आई हुई देख, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, इस घर में जितना मैं बोलूं उतना ही होना चाहिए। ये तुम्हारे बाप दादाओं का घर नहीं है, मेरा घर है, और मेरे घर में अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जी दीदी। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म कर, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आके मालिश करना है। जी दीदी। दीदी सामान ले आया हूँ मैं। सामान तो ठीक है, हिसाब तो मैं चेक ही कर लूंगी, लेकिन एक बात तुझे भी समझा देती हूँ, अपनी बीवी को समझा ले, बहुत जुबान चलती है उसकी। अरे अभी 2 महीने नहीं हुए ससुराल आए हुए, मुझे पलट के जवाब देती है, उसकी इतनी हिम्मत? अरे तूने अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया कि मेरे कितने एहसान है तुम पर? 15 साल से तुझे पाल रही हूँ, यही दिन देखने के लिए कि एक दिन तेरी बीवी आए और मुझे पलट कर जवाब दे। ठीक है दीदी, मैं समझा दूंगा सुषमा को। दीदी 50 रुपए बचे थे, मैंने आपके बिस्तर पे रख दिए। 50 क्यों? जो सामान लाने में भेजी थी पूरे 75 रुपए बचने थे, 75 रुपए ज्यादा दिए थे, फिर 25 रुपए कहाँ खा गया? दीदी मैंने खाया नहीं, वो क्या सामान बहुत ज्यादा था ना, तो हाथ में आ नहीं रहा था पैदल पैदल, इसलिए मैं ऑटो करके आ गया और 25 रुपए उसको दे दिए। पैसे पेट पे उगते हैं क्या? अरे अगर तू एक झोला लेके घर तक आ जाता पैदल तो मर जाता क्या? हमेशा पैदल ही आता हूँ दीदी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा वजन था, मुझसे नहीं आ रहा था, इसीलिए ऑटो में आ गया। हाँ हाँ, अब बीवी आ गई है ना तो तेरे भी नखरे बढ़ेंगे, और खबरदार अगर अगली बार से ऑटो में चढ़ा तो पैदल लेके आना सामान, समझा? मर नहीं जाएगा। जी दीदी। मैं सुषमा से क्या बोलूं, मेरी दीदी मुझसे कितनी बदतमीजी से बात करती है। मैं तो इस घर में सिर्फ नौकर ही था अभी तक, लेकिन मेरे साथ साथ मैंने सुषमा की भी जिंदगी खराब कर दी, उसे भी इस घर की नौकरानी बना दिया। क्या सोचेगी सुषमा मेरे बारे में कि मेरा पति इतना निकम्मा है कि एक नौकर की जिंदगी जी रहा है, न खुद की कोई इज्जत है, न अपनी इज्जत की कोई, अपनी पत्नी की कोई इज्जत कर रहा हूँ। क्या हुआ सुषमा, क्या बन रहा है खाने में? क्या सच में आपको बुरा नहीं लगता जी? अरे किस चीज का बुरा? मेरी बड़ी बहन जो बोल रही थी उसका? अरे वो तो उनकी पुरानी आदत है, वो बस बाहर से सख्त दिखती है, अंदर से वो मुझे बहुत प्यार करती है। पता नहीं जी, मुझे तो कहीं से प्यार नहीं दिख रहा, ना अंदर ना बाहर। जितने दिन से मैं इस घर में आई हूँ, आपको सिर्फ एक नौकर की हैसियत से ही देख रही है दीदी, यही समझ पाई हूँ, और आपके साथ साथ मुझे भी नौकरानी बनाकर रखा है। क्या ऐसे ही हमारी जिंदगी कटेगी जी? हम सिर्फ इस घर में नौकर और नौकरानी बनकर इस घर के काम करते रहेंगे और 1-1 रुपए का हिसाब देते रहेंगे। आप अपनी दीदी से बात क्यों नहीं करते कि अब आप शादीशुदा हैं, मेरी भी कुछ जरूरतें होंगी, आपकी भी कुछ जरूरतें होंगी, थोड़े बहुत तो पैसे आपके हाथ में दें। ठीक है, मैं बात करूंगा दीदी से, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ भगवान, इतने टेंशन में क्यों हो? सुनिए जी, मुझे एक चिंता सता रही है, ये जो सुषमा है ना, रोहन की बीवी, ये कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है मुझे। आप ना किसी पहचान वाले वकील से बात करके और जल्दी से मम्मी पापा वाले घर का कागज बनवा लो हमारे नाम, ऐसे भी करके बस वो घर हमारे नाम हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर रोहन को किसी दिन पता चला ना कि हमारे माँ बाप का घर भी है, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, सब अनर्थ हो जाएगा, मेरी वर्षों की करी कराई पर पानी फिर जाएगा। अरे मैं रोहन को इसीलिए तो पाल रही हूँ ताकि कोई भी परिवार वाला मुझ पर उंगली न उठा पाए। एक बार बस वो घर हमारे नाम हो जाए, उसके बाद रोहन को पता चले तो चले। रोहन तो आज तक हमारा नौकर बनकर रह रहा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसकी बीवी ज्यादा दिन तक हमारी नौकर बनकर रहेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि वो रोहन को भी हमारे खिलाफ भड़का दे और उन वर्षों से हमारी जो मेहनत थी करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में वो भी हाथ से चली जाए। वाह दीदी वाह। अरे रोहन तू, अरे नहीं नहीं रोहन, तू कुछ गलत मत समझना, तूने पूरी बात सुनी नहीं है, तेरी बहन कुछ ऐसा नहीं बोली थी। बस भी कीजिए दीदी, कितना झूठ बोलेंगी आप? मैं तो हमेशा आपको भगवान समझकर पूछता रहा कि मेरे माँ बाप जो भी हैं बस आप ही हैं, क्योंकि आपने मुझे पाला पोसा। मुझे नहीं पता था दीदी कि आप मेरे लिए सिर्फ ये सब पाने के लिए कर रही हैं, दौलत पाने के लिए। और तो और आपने मुझे कभी ये तक नहीं बताया कि मम्मी पापा की भी कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है। अपने सगे भाई के साथ आपने हमेशा नौकरों जैसा बर्ताव किया, फिर भी मैं आपको अपनी बड़ी बहन, अपनी माँ समझकर पूछता रहा और आपकी हर बात मानता रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था दीदी कि आप मेरी बहन नहीं बल्कि एक डायन हो। भगवान ऐसी बहन किसी दुश्मन को भी ना दे। आज तो मुझे आपको अपनी बहन कहने में भी शर्म आ रही है दीदी। सुषमा, सुषमा इधर आना। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं सुषमा, बस मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, तुम मेरे साथ चलो। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ न कुछ मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा और अपना पेट जरूर भर लूंगा। हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस बहन को अपना भगवान समझ रहा था, वो बहन तो मेरी ही दुश्मन निकली। अरे रोहन नहीं नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, तेरी बहन ऐसे नहीं है बेटा। मेरा नाम भी मत लो दीदी अपनी गंदी जुबान से। मैं और मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रहे हूँ, और आप दोनों से एक ही गुजारिश है कि कभी भी आप दोनों हमसे मिलने की कोशिश मत करना। हम दोनों आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। चलो सुषमा। हाँ जी, मैं तो पहले दिन से ही समझ गई थी कि इस घर में हमारी इज्जत सिर्फ एक नौकर नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके दीदी और जीजा जी का मान रखते हुए कभी आपसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है
कि आपको समय रहते ये सब पता चल गया, आपको यकीन हो गया। नहीं तो आज हम नौकर थे, कल हमारे बच्चे भी इसी घर के नौकर बनकर अपनी जिंदगी गुजारते। चलिए जी। देखा दोस्तों आप लोगों ने, आज के जमाने में दौलत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। लोग दौलत के लिए अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।